अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC201 का लेक्चर नंबर 23 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपका मिड टर्म अच्छा हो चुका होगा, उसका रिजल्ट भी बेहतरीन आया होगा। जिन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, थैंक्स अ लॉट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, इंशाअल्लाह आपको फाइनल में भी इससे ज़्यादा अच्छे आएंगे मार्क्स। लेसन नंबर 23 के अंदर हम चलते हैं, देखते हैं कि है क्या। लेसन 23 है आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी सेंटेंस की डेवलपमेंट इन अ लैंग्वेज। टॉपिक 107 आपके पास आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस फॉर्म। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस फॉर्म है क्या। एक ऐसा सेंटेंस जिसने एक रूल फॉलो किया जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आए, तो हम कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है जिसके अंदर वर्ड ऑर्डर जो है वो मॉडिफाइड है, तो इसे ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यानी कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, तो इसे यूजुअली प्लेस किया जाता है बिफोर द वर्ब। लाइक यहाँ पे एग्जांपल थी, द कैट सैट ऑन द मैट। तो ये जो सेंटेंस था इसने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों को फॉलो किया। नेक्स्ट हमें बताते हैं कि जो वर्ब होता है ना डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट्स के साथ चलता है। लाइक उसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, पर्सन भी आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल थी, शी वॉक टू वर्क, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था। दे जबकि हम कहें ना कि दे वॉक टू वर्क, तो ये प्लूरल फॉर्म थी सब्जेक्ट की। अब हमने इसे कैसे डिस्टिंग्विश किया, देखें। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमने देखा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हमने जब देखा, तो इसमें जो वर्ब था उसके साथ एस का इजाफा किया गया था। जो सेकंड सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट जो था प्लूरल फॉर्म में था, इसमें सिंपल बेस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब की बात की गई थी। इस तरह हमें पता चला कि एस के इजाफे के साथ हम सिंगुलर से प्लूरल की तरफ, सिंगुलर की तरफ जा सकते हैं। सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। जब हम कम्प्लेक्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें 2 और मोर क्लॉजेस पाई जाती हैं। अब जो सेंटेंस, रुको मैं थोड़ा से लार्ज कर देती हूँ ताकि आपको भी आसानी रहे और मुझे भी। जो सेंटेंस एफर्मेटिव होता है या नेगेटिव, या यूँ कह लें कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये एफर्मेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। अब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को यूज़ करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आई लाइक आइसक्रीम, तो ये एक पॉजिटिव एफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस था ना। वाई, आई डोंट लाइक पम्पकिन्स, तो ये यहाँ पे हमारे पास नॉट आ गया, आई डोंट था, तो इसमें हम देखते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ तक हमें पता चला कि इसमें दो टाइप्स चली गई, एफर्मेटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रहेंगे तो वो एफर्मेटिव होगी, नेगेटिव रहेंगे यानी जहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे वो नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये जो सेंटेंस होते हैं ये वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखते हैं। इनमें ओपिनियंस पाए जाते हैं, थॉट्स पाई जाती हैं, आइडियाज़ पाए जाते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस याद रखिएगा वो हमेशा क्लियर होते हैं, अफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है इंग्लिश के अंदर। टॉपिक 108 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव, नेगेटिव। अब हम आ गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि अपने अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट रखते हैं जिसके अंदर आप कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहे होते हो। ये आपके पास सिंपल से एक एग्जांपल है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये ऐसी टाइप है जिसके अंदर आप क्वेश्चंस आस्क करते हो। लाइक आप इसमें क्वेश्चंस करते हो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सीख कर सको। इसमें हम बात करते हैं, हम यूज़ करते हैं रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए, इंगेज करने के लिए कन्वर्सेशंस के अंदर। अब ये जो सेंटेंस होते हैं ये स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ, लाइक सच एज हु, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड हाउ। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम या कैन यू स्विम। तो ये आपके पास दो एग्जाम्पल्स थी। इन दोनों सेंटेंस में आप देखें ना तो ये हमें क्वेश्चन फॉर्म में मिलेंगे। लाइक आप सिंपल फॉर्म अगर इन दो सेंटेंस के लेके, यू कैन स्विम, आप इसमें से कह रहे हो कि आप स्विम कर सकते हो। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। तो इस तरह की ये बात होती है। योर नेम इज़, यानी कि आपका नाम क्या है। लाइक
व्हाट इज़ योर नेम। अब जब सब्जेक्ट वर्ब की बात करते हैं ना सेंटेंस के अंदर, तो वो टिपिकली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बिफोर आता है। लाइक इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर गोइंग, तो इंटेरोगेटिव की सेंटेंस के अंदर हम क्या कहते हैं, आर यू गोइंग। यहाँ पे आर जो था वो ऑक्सिलरी वर्ब था और इसमें हमें क्वेश्चन फॉर्म में से यूज़ किया था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की दो मेन टाइप्स होती हैं। लाइक इसमें हम बात करते हैं येस और नो क्वेश्चंस की। येस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन, ये दो टाइप होती हैं। अब येस और नो क्वेश्चन जो होते हैं इनमें हम सिंपल आंसर कर देते हैं येस और नो। वाई जब WH करते हैं तो ये क्वेश्चन होते हैं कि थ्री, मतलब इसमें हम व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, इस तरह की चीज़ें रिलेट करते हैं और इसमें हम इंफॉर्मेशन डिटेल चाह रहे होते हैं, यानी कि हम इसमें आंसर में मज़ीद डिटेल्स मांग रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल थी, डिड यू सी द मूवी। आपके पास आप कह सकते थे यस नो। आर दे कमिंग टू द पार्टी, तो पता करें यस और नो, आप इसमें सिंपल कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड WH क्वेश्चन जो होते हैं ये वो क्वेश्चन हैं जो कि स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लेकर। लाइक वेयर डिड यू गो ऑन वेकेशन। अब यहाँ पे वाई आर यू अपसेट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा एंड होता है विद क्वेश्चन मार्क, ताकि ये इंडिकेट कर सके। क्वेश्चन मार्क क्यों हम यूज़ करते हैं, ताकि इंडिकेट किया जा सके कि ये क्वेश्चन हैं। टॉपिक 109 है आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस फॉर्म। व्हाट आर इम्पेरेटिव सेंटेंस, व्हाट सेंस डू दे कन्वे। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये 4 टाइप ऑफ सेंसेस को कन्वे करते हैं। अब वो 4 टाइप क्या है आपके पास। फर्स्ट है रिक्वेस्ट, सेकंड है ऑर्डर, थर्ड वन इज एडवाइस, फोर्थ वन इज इंस्ट्रक्शन। जब हम एग्जांपल्स इसकी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक अब यहाँ पे है ना इम्पेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट, प्लीज़ कम यूज़ कर, ऑर्डर, लेट मी डू दिस, लेट मी नो, इस तरह की हम बात करते हैं। यानी कि रिक्वेस्ट में हम एडवाइस को लेके चलते हैं, ऑन द अदर हैंड ऑर्डर में हम इंस्ट्रक्शंस को लेके चलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि कमांड देते हैं, जिसमें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें अथरेटिव टोन्स यूज़ हो रहे होते हैं। लाइक हर टाइप ऑफ सेंटेंस जो होता है इसकी अपनी एक टोन होती है, अपनी नेचर होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें हम यू को इम्प्लाई करते हैं। लाइक इसमें द पर्सन और ग्रुप इज़ एड्रेस, क्लोज द डोर। अब ये कोई इंडिविजुअल कर सकता है, ग्रुप में से कोई भी उठ के कर सकता है। सो यहाँ स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती, प्लीज़ सिट डाउन, तो इसका ये मतलब होगा कि पूरी क्लास बैठ जाए, ग्रुप बैठ जाए, कोई भी बैठ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल आई थी, रन ईट योर वेजिटेबल। अब आपने कहा कि भागो और जाकर खाना खाओ या वेज खाओ। बी क्वाइट आर इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब ये सारे जितने भी थे ये सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस थे। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो एफर्मेटिव और नेगेटिव भी होते हैं। एफर्मेटिव जो होते हैं वो उसमें सिंपल स्टेट होता है, लाइक क्या एक्शन जो है वो किया जा सकता है। वहीं नेगेटिव इम्पेरेटिव जो होते हैं ये नेगेटिव वर्डिंग या नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। लाइक सच एज डोंट, फॉर एग्जाम्पल डोंट टच दैट, प्लीज़ डोंट इंटरप्ट, तो ये इसमें हम डोंट को यूज़ कर लेते हैं। इसमें अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखें ना तो हमें पता चलेगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, जिसको पंचुएट किया जाता है विद एक्सक्लेमेशन मार्क फॉर एडेड एम्फसाइज। फॉर एग्जांपल स्टॉप, यहाँ पे आपके पास आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क और देन आपके पास है डू इट नाउ, यानी रुको और अब करो। अब ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें एडवर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं और ये सारे के सारे मॉडिफाइड होते हैं, या आप कह सकते हो कि ये कॉमनली क्वालिफाई होते हैं। मतलब ये क्वालिफाई द कमांड और रिक्वेस्ट, काइंडली लोअर योर वॉइस। अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट की गई, कमांड दी गई कि आप अपनी आवाज़ को कम करें। अब इसमें वर्ब पोजीशन अगर इम्पेरेटिव सब फीचर देखा जाए तो सेंटेंस के अंदर हमारे पास आते हैं ये फॉलोइंग फीचर्स। वर्ब पोजीशन, वर्ब जो है वो इन्फिनिट वर्ब इसमें आएगा, वो सबसे पहले आएगा। वर्ब फॉर्म, अभी हमने बात की कि वो फिनिट वर्ब होता है, यानी फाइनाइट वर्ब होता है। फिर आपके पास इंटोनेशंस लाइक वॉइस फॉल एट द एंड ऑफ
सेंटेंस पंचुएशन मार्क यानी कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। फर्दर हमारे पास आता है कि जो सेंटेंस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस समझने के लिए कि वो क्लियर होने चाहिए, कंसाइज कमांड होनी चाहिए उनके अंदर। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि वो रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अब अगर इसमें अप्रिशिएट टोन यूज़ की जाती है, लैंग्वेज यूज़ की जा रही होती है, स्पीकर राइटर जो होते हैं वो इफेक्टिव कन्वे कर रहे होते हैं अपने इंटेंशंस को, लाइक वो गाइड कर रहे होते हैं एक्शंस ऑफ अदर। यहाँ पे एग्जांपल आपको दी गई थी, टू कंक्लूड दीज आर वेरियस डायमेंशन या डायमेंशंस वर्ड्स एंड लिरिक्स वी यूज टू गिव ऑर्डर, वार्निंग, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस एंड इवन आस्क क्वेश्चंस। लाइक मैं अगर इसके एग्जांपल दूँ ना तो वो सिट डाउन था, डोंट बी लेट, ये तो ऑर्डर्स आपके पास थे। डोंट ड्रिंक अल्कोहल, डोंट ईट एट हैवी मील, तो आप यहाँ पे एडवाइस कर रहे हो। अगर इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो ओपन द पैकेट एंड टेक आउट द डिवाइस देन पुट इट ऑन टू फ्लैट प्लेट, ये आपके पास एक इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आ गया इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। वार्निंग, वॉच आउट, लुक आउट। अब आप इन सारी चीज़ों में कॉमन देखोगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो कॉमन इसमें चलेगा। वार्निंग के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्लीज़ हेल्प मी, डोंट स्पीक प्लीज़, रिक्वेस्ट में हमें बस आ गया था। अब हम जब क्वेश्चंस पे देखते हैं, शैल आई कम, शैल वी गो आउट। टॉपिक 110 है आपके पास नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर नेगेटिव सेंटेंस, हाउ दे आर डेवलप। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये अपने अंदर नेगेटिविटी को रखते हैं, यानी कि एक्सप्रेस करते हैं। इसमें हम यूजली यूज़ करते हैं ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट। लाइक नेगेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें नेगेटिव वर्ड्स यूज होता है सच एज नॉट, नो, नेवर, नीदर। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू पार्टी और देयर इज़ नो मिल्क इन द फ्रिज। ये एग्जांपल्स हैं आपके पास जो फॉर्म है नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हम टिपिकली ऐड करते हैं नॉट, जिसको हम करते हैं आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ड। अब इसमें हम अगर देखें तो ये हमारे पास आएगा कि इमेज में अगर आप देखते हो ना कि आई ईट लंच एवरी डे इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंस कौन से हैं और नेगेटिव सेंटेंस कौन से हैं? जिसमें अब पॉजिटिव वो होते हैं जिनमें आई, यू, वी, दे प्लस बेस वर्ब यूज हो होता है। ही, शी, इट प्लस बेस वर्ब प्लस एस और एस यूज हो होता है। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं आई, यू, वी एंड दे, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें हमारे पास बेस वर्ब के साथ साथ डू नॉट आ जाता है। ही, शी, इट, इसमें हमारे पास डज नॉट आ जाता है बेस वर्ब के साथ। तो ये था जी हमारे पास अभी चल रहा है लेक्चर नंबर 23। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो समझ आती है तो पसंद कमेंट करें, अगर नहीं पसंद आती तो भी कमेंट कर दे ताकि मुझे पता चल सके मैं इसे बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जा सकूँ। नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो नेगेटिव नेगेट नहीं किए जा सकते वर्ब के अंदर। लाइक वन हम कहते हैं कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें नेगेटिव क्वेश्चंस यूज़ किए जा रहे होते हैं। लाइक इसमें एडिशनल एग्जांपल्स अगर प्रोवाइड की जाए तो वो तक आई कैन नॉट गो टू द पार्टी। अब हमने इसमें एक्सप्रेस कर दिया लैक ऑफ एबिलिटी, वाई डू नॉट टच द स्टोव, तो हमने यहाँ पे प्रोहिबिशंस बता दी, लाइक ये प्रोहिबिट है। लाइक हमारे पास फुल फॉर्म हमारे पास इस तरह है, आई एम नॉट, ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, यू आर नॉट, वी आर नॉट। शॉर्ट फॉर्म इसमें देखिए तो आई एम फाइन, ही इज़न्ट, शी इज़न्ट, इट इज़न्ट, यू आरंट, वी आरंट। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं नेगेटिव के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।